हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले सुबह में सभी को राम राम, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैं एक्चुअली बनाने वाला था लेकिन इसके बाद बनाऊंगा, जिसमें गिरावट जैसे नहीं होता है कि पहला झटका वही नुकसानदेही होता है। पहला झटका नुकसानदेही होता है, दूसरा तक तो आदमी संभल जाता है, तीसरा तो पता भी नहीं चलता कि झटका भी आया। तो उसी तरह उस पर हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो। फिलहाल अभी आपको ये थोड़ा गोल्ड सिल्वर पर चर्चा कर लेते हैं। जरूरी है ना, इस पर भी तो चर्चा करना जरूरी है। पोजीशन है तो चर्चा तो होना चाहिए। हालांकि कल गिरावट पीएसयू और डिफेंस, इस पर भी चर्चा तो बनता है। तो देखते हैं, समय जैसा रहेगा उस हिसाब से चर्चा कर देंगे, और नहीं समय रहेगा तो लास्ट में मिक्स सीटीएफ में रगड़ देंगे। चर्चा तो होना चाहिए। और कल का गिरावट में भी आप लोग देख ही लिए, कोई वैसा था नहीं। चलो अच्छा है कि ड्यूरिंग मार्केट में इस चीज़ को हमने आपको बता दिया, तो ठीक है ना। तो अच्छा है। अभी जो मेरा व्यू था वो इस पे था, सिल्वर पर मैंने आप लोगों को भी बताया था कि जो नया पोजीशन अपन बनाएंगे ना, वो इस हाई को क्रॉस करने दीजिए, चाहे इसके ऊपर क्लोजिंग दीजिए, फिर बनाएंगे। ये हाई 171 172 देखिएगा। लोग क्या है ना, मेरे को समझने में मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, मेरा जो कहना है उसको समझिएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये शॉर्ट ड्यूरेशन का बता रहा हूँ, लॉन्ग ड्यूरेशन का नहीं बता रहा हूँ। लॉन्ग ड्यूरेशन में मेरा अभी भी जो मतलब व्यू है कि सिल्वर अगर ठीक रहता है, सप्लाई वगैरह सब ठीक हो जाता है, तो गिरावट आएगा, तो नीचे आएगा, काफ़ी नीचे आएगा, इवन 20% तक टूटेगा, है ना। तो ये चीज़ मान के चलिए 20 से भी ज़्यादा टूट सकता है। ये मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है। लेकिन शॉर्ट टर्म का व्यू भी हम लोग का चलता है ना जी, ऐसा नहीं है ना। देखिए अभी रिसेंट में 180 के बाद सिल्वर कितना टूटा, जब नीचे आया था तो सिल्वर में करेक्शन 26% का करेक्शन हुआ था, और सिल्वर 138 तक आया था, और अभी 138 से 130। तो मेरा अभी भी मानना है कि सिल्वर गिरेगा तो ये आएगा 122 120 तक आने का एक लास्ट चांस बनता है। हाँ, ये है कि वो कब तक आएगा, वो मार्च तक आएगा या वो अक्टूबर तक आएगा नेक्स्ट ईयर का, तो ऐसा भी हो सकता है। वो मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना छोड़ दें। शॉर्ट टर्म का व्यू में क्या है कि अगर मान लीजिए आपका लॉन्ग टर्म में मेरा लॉन्ग टर्म पोजीशन है, अब मान लीजिए अब 120 या 122 आने में प्रॉब्लम होगा सिल्वर को, हो सकता है कि अब नहीं आए। एक बात हम कह रहे हैं, नहीं आए तो क्या फिर हम पोजीशन नहीं बनाएंगे? आप बताओ। तो वो बात है। अब यहाँ होता क्या है कि जिन लोगों के पास सिल्वर 20 का कोई पोजीशन नहीं है, सपोज करिए कुछ लोग होंगे जिनके पास पोजीशन 0 होगा, है ना, 0 होगा, तो उनके लिए एक सलाह, आप जब तक डरिएगा, ठीक है, आप जब तक डरिएगा तब तक मार्केट सिल्वर का नीचे नहीं आएगा। जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि नहीं अब नहीं गिरेगा, उसी दिन मार्केट गिर जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको थोड़ा सा पैसा लगाना चाहिए। थोड़ा सा मतलब आपका अगर लॉट साइज 50K का है सपोज करिए, तो आप यहाँ पर ही ज़्यादा नहीं, डर से निकल के आप यहाँ पर ही 20K लगा दीजिए, इसी भाव पे, सेम भाव पे, और फिर उसको 5% नीचे आने दीजिए। जैसे 5% नीचे आ गया फिर 20K लगा दीजिए। अब या तो ऊपर आएगा या तो नीचे आएगा। अगर ऊपर आ गया, मान लीजिए आपने 20K लगाया और ये ऊपर आ गया, तो फिर ऊपर में 20K लगा दीजिए। मतलब समझे, 5% नीचे आया तो 20K लगा दीजिए। मान लीजिए आपने खरीदा, 5% नीचे नहीं आया, ऊपर ही चला गया, तो फिर 20K लगा दीजिए। और जब बीच में साइडवेज रहेगा तो 10K लगा दीजिए। सिंपल है। आप अपने एक लॉट को 3 लॉट में लगा, मतलब बदल के लगा सकते हैं। और आपका जब एक लॉट कंप्लीट होता है और उसके बाद वो नीचे धड़ाम से गिर जाता है, तब तो आपके गोल्डन अपॉर्चुनिटी खुल गए। तब तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी खुल गया ना। तो एक लॉट बनाने में भी तो आप 5-7% कवर कर लीजिएगा, और जब उससे 10% नीचे आएगा तब सेकेंड लॉट। तब तक क्या है कि आपको भी पता चल जाएगा कि सिल्वर ठंडा हो गया। तो ये चीज़ है, क्योंकि धीरे धीरे दिख रहा है कि न्यूज निकाला जा रहा है कि सोलर इंडस्ट्री के जो सोलर पैनल है वो उसमें थोड़ी कमी आई है, तो उससे क्या है कि सिल्वर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। क्योंकि सिल्वर इतना महंगा हो गया तो प्लेटें उतनी महंगी नहीं हुई है। तो वही बात है ना, कहीं वही सब का दिक्कत हो जाता है। तो ये सब कई चीज़ है, और जितना ज़्यादा आप शोर में फंसिएगा उतना आपका दिल बैठेगा। साइलेंट रहिए, समझे। ऐसे सिचुएशन में साइलेंट रहना पड़ता है, और जिसने साइलेंट रहा है वो 100% पोर्टफोलियो में प्रॉफिट लेके भी बैठा हुआ है। बराबर है।
तो ये सिचुएशन समझिए। हाँ, मैं इसलिए बता दिया क्योंकि इसको बता के हम आगे जाएँगे, फिर बोले लोग पूछने लगते हैं कि सर आपने तो बोला था कि इतना आएगा, इतना। अरे बोला था इसका यही मतलब थोड़ी है कि सब चीज़ आइए जाएगा। लेकिन जब बोला हूँ तो वहाँ तक नहीं, लेकिन अब तो 500 मूविंग एवरेज भी ऊपर की तरफ खिंच गया है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा बात है। और 500 मूविंग एवरेज को आज तक सिल्वर ने क्रॉस तो नीचे की तरफ नहीं भी किया है। तो ये सब बात जो है ना, काफ़ी मतलब आदमी को रोक देता है। ये देखिए 500 मूविंग एवरेज है, एक बार सिल्वर ने क्रॉस किया तो था नीचे की तरफ। ओके, कर सकता है, कोई ज़्यादा मतलब लोड नहीं है, कर सकता है ना। अच्छा, माफ़ी चाहेंगे, मैं 1 आवर का लगा रखा ना, 1 डे का लगाऊंगा तभी तो समझ में आएगा। तो 1 डे में तो नहीं किया है। 500 बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, 200 में ही नानी याद आ जाता है, 500 तो बड़ा हो जाता है। तो ये चीज़ है। तो अभी 500 मूविंग एवरेज इसका कहाँ पर ही है? ओ भाई साहब, अभी तो ये तो 94 के पास है, 95 के पास। देख लीजिए 200 मूविंग एवरेज अभी भी 114 के पास है। तो ठीक है, मतलब 1 डे में आपको जो चार्ट में मूविंग एवरेज दिखा रहा है वो 114 का दिखा रहा है और 95 का दिखा रहा है। तो कोई ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ये नहीं है कि नहीं हो सकता, होने का हो सकता है, नहीं तो मूविंग एवरेज तो वही है। तो या तो सिल्वर टाइम वाइज करेक्शन दिखा देगा, या तो फिर टाइम वाइज करेक्शन दिखाएगा तो ये सारे मूविंग एवरेज ऊपर चले जाएंगे, और नहीं तो अगर शॉर्टेज बढ़ता चला गया तो फिर ये अपना 180 को भी क्रॉस कर जाएगा। फिलहाल अभी रिसेंट के लिए जो मैं बताने जा रहा था कि 172 को क्रॉस करके ऊपर अगर जाता है तो व्यू पॉजिटिव है। ठीक है, 172 को क्रॉस करके जाता है इस जगह, है ना, तो व्यू आप पॉजिटिव मान के चलिए, खामोखा निगेटिव मानने से जरूरी नहीं है। हाँ, ये है कि इस लेवल में बहुत बड़ा पैसा मत लगाइएगा कि ये नीचे आने की भी संभावना हमेशा बने रहती है। अब जिस दिन बस बताए ना, बायर को ये कॉन्फिडेंस आ गया ना कि अब ये नीचे नहीं आएगा, बस हम तो उसी दिन का वेट कर रहे हैं। जिस दिन बायर को कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब ये नीचे नहीं जाएगा, फिर वो बताएगा कि हम क्या चीज़ है। ये बड़ी मतलब विडंबना है किसमें, शेयर मार्केट में। आपको खाली कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपको बता देगा मार्केट की क्या नीचे कैसा होता है। चलिए कोई नहीं, ये सब तो होते रहता है। अब आइए हम थोड़ा सा ये देखते हैं हफ्ता दिन में क्या ये 172 को क्रॉस करता है नहीं करता है, इस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो अभी देखिए इसका जो लो और हाई है, तो भाई साहब 64 का लो बनाया, ये समझने वाली है बात। 64 का पॉइंट इतना का लो बनाया, फिर उसके बाद ये लो प्राइस है ना, हाँ, उसके बाद ये देखिए 67, फिर 65, फिर 67 और 69। तो ये 3 दिन से लोअर हाई बना रहा है, क्लियर है, और हाई लोअर हाई बना रहा है, और 3 दिन से इधर तो हायर हाई नहीं बनाया है। ये 95 था तो 77 था। हाँ, यहाँ 2 दिन से हायर हाई बना रहा है, तो एक ही दिन बनाया ना, लेकिन 3 दिन से लोअर लो बना रहा है। अब यही चीज जब गिरा हुआ ईटीएफ रहता है तो ये 3-3 4-4 दिन का हो जाता है, तो वहाँ कॉन्फिडेंस थोड़ा और मजबूत हो जाता है। बढ़ा हुआ भाव पे थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन रहता है, बस यही अंतर है। ठीक है, तो इसी पर मतलब है। और ऐसा भी नहीं है कि इस जगह बहुत ज़्यादा मतलब वो है, बहुत ज़्यादा मतलब शोर भी नहीं है। 641 करोड़, लेकिन 43%। भाई 43 भी करेंगे तब भी तो 300 करोड़ के आसपास हो जा रहा है। तो ये ट्रेडिंग एक्टिविटी चल रही है, 300 करोड़ का ही ज़्यादा, 300 से 350 करोड़ का ट्रेडिंग एक्टिविटी इसमें चल रहा है, आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ भी देखिए 676, 37%, 735%, मतलब वही आपको चल रहा है। 300 से 400 करोड़ का रुपया सिल्वर में ट्रेडिंग के माहौल से चल रहा है। तो ये सब दिख रहा है। तो अब आप बोलोगे सर तो फिर आप कहना क्या चाहते हैं? सब तो ठीक है, कहना क्या चाहते हैं सिल्वर में? तो सिल्वर में यही कहना चाहते हैं कि आप जब भी सिल्वर खरीदें तो ये मान के चले कि भैया ये 120 का लेवल आएगा, नॉर्मल सी बात है, और नहीं तो टाइम वाइज करेक्शन में ये फंसेगा। फिलहाल 170-80 लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में। अभी 138 दिख रहा था, मेरा 138 पे भी 120 के आसपास जाने का व्यू था, और अभी भी मेरा व्यू वही है। तो बीच में जो स्विंग बन गया तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहा, है ना, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने तो बोला था कि 157 को क्रॉस करेगा, भैया क्रॉस किया ही तो सीधा 167 ही आ गया। है, तो ये सब चलते रहता है, फिर नीचे आएगा तो फिर हम लोग को उसी हिसाब से मौका ढूंढने को मिलेगा, तो अच्छी बात है। बाकी ये हाई पे है ना, तो इसको इसी हिसाब से ट्रेड करिएगा, ओवर एक्साइटमेंट में ट्रेड मत करिएगा, नहीं तो पार्किंग हो सकते हैं। बाकी कल का फ्यूचर में जो पोजीशन था वो 58.87 था, और अभी का जो फ्यूचर में पोजीशन दिख रहा है वो भी 58.45 है। तो थोड़ा सा सिल्वर में हल्का सा दबाव रहेगा। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ व्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तो ये मेरा टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम में मैं ये फ्री टेलीग्राम है सर, और टेलीग्राम में मैं स्विंग में आपको ड्यूरिंग मार्केट में सपोर्ट देता हूँ। सपोर्ट में कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहता है, मार्केट के बारे में। आज मार्केट गिर रहा है और हम कह रहे हैं कि अरे घबराओ मत यार, ऐसा कुछ भी बड़ा नहीं है। हाँ ठीक है, बाइंग नहीं जाना है, हम लोग थोड़ा वेट कर लेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है ना। ये चीज़ हमने ड्यूरिंग मार्केट में, और जहाँ जहाँ हमने थोड़ा पोजीशन हल्का किया वो भी आप लोगों के सामने रख दिया। देखिए मार्केट का एक चीज़ मान लीजिए, मार्केट में जिस तरह जैसे लड़ाई में हथियार किंग होता है, आपके पास 1000 आदमी है, मेरे पास खूब 2-4 गो हथियार है, AK-47 रॉकेट लॉन्चर है ना, हैंड ग्रेनेड है, ये सब मेरे पास पूरा भरा हुआ है। आपको 1000 को ना मट्टी में मिला देंगे, समझे, मट्टी में मिला देंगे, हर 10 कदम पे आईडी लगा देंगे, और जाके ऊपर में बैठ के जैसे सेव फेंकता है उस तरह ग्रेनेड फेंकते रहेंगे, रॉकेट लॉन्चर चलवाते रहेंगे। मतलब हम लोग 5 आदमी आपका 1000 आदमी का भीड़ को रगड़ देंगे, मत समझ में आई। उसी तरह वहाँ मेन चीज़ क्या है, तो आपके पास हथियार जितना अच्छा है आप उतना अच्छा काम कर सकते हो। शेयर मार्केट का हथियार क्या है, पैसा। आपका पास पैसा कैश में है ना, आप दुनिया जीत सकते हो। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कैश कभी टूटने मत दीजिएगा, नहीं तो ये वर्ड हमेशा याद रखिएगा कि शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश नहीं है ना, तो साहब दोनों मरा हुआ है, समझिए, दोनों खत्म। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।